नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, वो है कराची का तामीराती मुस्तकबिल, उसको दरपेश क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए अब हमें क्या क्या करना है। मुस्तकबिल में आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि हालिया जो मामलात हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि पानी की किल्लत मौजूद है और पानी ना होने की वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो कराची में नहीं हो पा रहे। केफ़ और मनसूबे के मुतालिक भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रहती है, इस पर बहस भी होती रहती है। आगे चल के ये भी सोच रहे कराची की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पानी कहाँ से आएगा। बेसिक यूटिलिटीज़ का होना किसी भी शहर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर तलहा फारूकी साहब CEO हैं किंग्स बिल्डर के और साबिक चेयरमैन SR आबाद। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। हाँ, शुक्रिया। तलहा साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप मौजूदा हालात के ऊपर रोशनी डालें कि कराची में चूँकि पानी की किल्लत है, इस वजह से बहुत सारी बुलंद इमारतें जो हैं वो नहीं बन सकती। कुछ पाबंदियाँ भी हैं और कुछ ज़रूरियात भी कुछ इस नौइयत की हैं। हालात वाक़यात के साथ समझौता करना पड़ रहा है, आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा उसके मुतालिक बताएं और उसके हल के मुतालिक बताएं जो कि इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की कमी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, सिर्फ कराची में नहीं है। लेकिन पाबंदी सिर्फ कराची में है। पिछले 1.5 साल से 20 महीने हो गए हैं। लेकिन इस साल 2018 जनवरी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ग्राउंड+6 बिल्डिंग बनाने के लिए इजाज़त दी। लेकिन उसके बाद वाटर कमीशन ने एक ऑर्डर इशू कर दिया कि पानी का NOC लिया जाए, जो कि अभी तक वाटर बोर्ड ने किसी बिल्डर को नहीं दिया। कई 100 एप्लीकेशंस वाटर बोर्ड के पास मौजूद हैं, लेकिन कोई जवाब वहाँ से नहीं आता। इसके लिए आज एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स आबाद एहतजाज भी कर रही है। इस वक्त वहाँ आबाद के तमाम नुमाइंदे वाटर बोर्ड के दफ्तर शार फैसल पे मौजूद हैं और एहतजाज भी कर रहे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है कि आप किसी का कारोबार बंद कर दें बग़ैर किसी वजह के। पानी की कमी पूरे मुल्क में है, पूरे मुल्क में पाबंदी होनी चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग के बजाय आप घर भी ना बनने दें अगर आपको पाबंदी लगानी है। लेकिन इसके जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं है। वाटर बोर्ड के पिछले MD, उससे पिछले MD, पिछले 15 साल में जो इतनी शदीद पानी की कमी पूरे कराची में और पूरे पाकिस्तान में हुई, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं है। हमारा कारोबार बंद कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट ने तो आपको काफ़ी रिलीफ दी, ग्राउंड प्लस पार्किंग प्लस 6 फ्लोर आपको दिए। लेकिन साथ जो आपकी शिकायत है वो बेसिकली वाटर बोर्ड से, और वाटर बोर्ड के जो मैं कहूँगा कि जो इस वक्त करता धरता है उनसे आपकी शिकायत है जी, जो बात मैं समझ पा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ग्राउंड+6 इजाज़त दी, लेकिन वो इजाज़त किसी काम की नहीं, किसी एक भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल नहीं हुआ। कराची में पिछले 1.5 साल से नई कंस्ट्रक्शन बंद है। कोई भी प्रोजेक्ट, मैं मिसाल देता हूँ, एक कंपनी नॉर्मली 2 से 2,500 हज़ार एम्प्लॉइज़ हैं उसके पास, लेबर, ऑफिस स्टाफ, अकाउंटेंट, सेल्स वाले तमाम लोगों को मिला के। 2 साल में तमाम प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए, कोई फिनिशिंग पे, कोई फिनिशिंग होने वाली है। अब ये 2-2 हज़ार, 1800 लेबर सब ले ऑफ करेंगे, ये सब कहाँ जाएंगे? बिल्डर्स का तो इशू नहीं, हम तो 5 साल 10 साल भी बर्दाश्त कर लेंगे, ज़मीनें पड़ी रहेंगी, वक्त के साथ उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। रोज़गार के, हमारे घरों का भी कोई इशू नहीं है, सब मुतमम्मिल ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन वो लेबर क्लास कहाँ जाएगी? वो मिडिल क्लास जो हमारे यहाँ जॉब करती है वो कहाँ जाएगी? कब तक लोग उनको जॉब पे रखेंगे? सवाल तो ये है कि अगर पानी मौजूद नहीं है या पानी की किल्लत है, जो कि हमें दिखाई देता है, आप खुद समझ पा रहे होंगे, सर्दियों में तो शायद और ज़्यादा किल्लत पैदा हो जाती है पानी की और बहुत सारे लोगों को दुश्वारी होती है। चंद इलाकों में टैंकर्स ख़रीदने पड़ते हैं, चंद इलाकों में पानी आता ही नहीं या कुछ अरसे के बाद आता है, इस वजह से वो मेंटली कंडीशन हो चुके हैं। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है पर कैपिटा वो तो मेरे ख्याल पूरी नहीं होती है, तो आपको मानना पड़ेगा। अमूमन बिल्डर आते हैं, कहते हैं ये पानी बहुत है कराची में, आप फ़ोन करें टैंकर मंगवा लें, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक वो गरीब आदमी जो है वो किस तरह से 1 रुपया गैलन या 1.5 रुपया गैलन देगा? उसके लिए तो नहीं है ना पानी। इसके लिए थोड़ी सी इसकी तफसील में जाना ज़रूरी है। बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। कराची वाटर बोर्ड इस वक्त कराची में जो पानी सप्लाई कर रहा है उसका बिल चार्ज करता है 14.5 पैसे फ़ी गैलन। 14.5 पैसे का मतलब ये हो गया कि जो एक 700-800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है उसको ये 120 रुपये का बिल इशू करते हैं, या 130 रुपये का, जो बिल्कुल जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। 120 रुपये पानी का बिल वाटर बोर्ड इशू करता है, जो कि पूरे कराची से ये 80-90 करोड़ रुपए एक महीने में जनरेट कर पाते हैं। जितनी कराची में कच्ची आबादी है वहाँ कोई बिल नहीं इशू होता, वहाँ मुफ्त में पानी जाता है।
वाटर बोर्ड को या पानी की जो कॉस्ट है वो 40 से 45 पैसे है, यानी जो आपका जो खर्चा है 3 रुपये और आप वसूल करते हैं 1 रुपये, तो ये कैसे वाटर बोर्ड चल सकता है? सबसे पहली तो बात ये है, इस पर ना कभी वो वाटर बोर्ड की तरफ से कोई बात की जाती है, ना सरकार कोई बात करती है। तो इसकी कॉस्टिंग दोबारा से कर लें। कॉस्टिंग दोबारा उन्होंने की भी है सारी, लेकिन वो बिल बढ़ाते नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि 120 रुपये 140 रुपये की कोई हैसियत नहीं है आज के दौर में। जब टैंकर ख़रीदते हैं 10-10 हज़ार रुपये एक टैंकर की कीमत है, सब लोग मिलके अपार्टमेंट्स वाले उसको पूल इन करते हैं और सारा पेमेंट करते हैं। आप उस 120 रुपये को, जो आपकी कम से कम कॉस्ट है, आप भले कारोबार नहीं कर रहे हैं, आप सब्सिडी लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, टैंकर बेच के दूसरी तरफ से पैसे जनरेट करते हैं, वो आप सीधी बात करें कि भाई ये हमारा खर्चा, ये बिल होगा। KEC ने भी तो किया ना पिछले 15 साल में। लेकिन आई थिंक के टैंकर वाला जो सिलसिला है, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल, यानी पानी पहुंचाने के लिए डीजल जला रहे हैं, मतलब आई हैव नेवर, समझ से बाहर है। टैंकर कराची शहर में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि वो पूरी एक माफिया है, उसने रहना है, उसने काम करना है, पैसा कमाना है, वो चल रहा है सिलसिला। तो पानी की किल्लत के पीछे टैंकर माफिया है या पानी की किल्लत के पीछे इनएफिशिएंसी? टैंकर माफिया का भी इतना जोर नहीं है, असल है इनएफिशिएंसी। कहते हैं पानी नहीं है, उसके बावजूद पूरे शहर में हर आदमी पानी पी रहा है। आई विल आस्क यू टू होल्ड दैट थॉट। चंद ही लम्हात के बाद हम वापस आते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, बात करेंगे कि इसके सोल्यूशन के लिए अब क्या काम करना चाहिए और मौसर सोल्यूशन क्या हो सकता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात करें तला फारूकी साहब के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मौसर यानी इफ़ेक्टिव सोल्यूशन की। तला साहब, सीधा सीधा हिसाब है, आप सोल्यूशन बता दें, मसला हल हो जाएगा। आप लोगों को इस सोल्यूशन बताना पड़ेगा। मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी के पास शायद इसका हल ना हो, या शायद वो हल ना कर सकें। सोल्यूशन जनाब बहुत आसान है। सबसे पहले सरकार की विल होनी चाहिए। MD वाटर बोर्ड वो आदमी होना चाहिए जो प्रोग्रेस दिखाए तो कुर्सी पे बैठे, वरना हटा दिया जाए। नीचे का तमाम निज़ाम खुद ही ठीक हो जाएगा। वहाँ आप 1 रुपया खर्च कर रहे हैं और आप बिल कर रहे हैं 30 पैसे और 40 पैसे, तो आप तो हर साल लॉस में रहेंगे। तो आप फर्दर एक्सपेंशन कैसे करेंगे? अभी कुछ उन्होंने अपने, एक तो कॉस्टिंग हो गई, ये आपने एलेबोरेट किया कि जो कॉस्ट पड़ी वो ज़्यादा है जी, और जो प्राइस चार्ज की जा रही है वो 1/3 है। 1/3, ठीक है। कुछ उनके प्लांट्स ऐसे हैं जो 1958 की मशीनरी थी, वो आज ठीक हो रही है। 1958 में जो पहली दफ़ा पंपिंग स्टेशन लगा था, वो जब से चलते चलते आज उसको दोबारा वो रिवैम्प कर रहे हैं। मैंने तो सुना था बैनुल-अक़वामी सतह तक से एक्सपर्ट्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व, पता नहीं जी। बहरहाल अभी फिर इस सबसे बेहतर इसका हल है डिसैलिनेशन प्लांट, क्योंकि पीछे से पानी नहीं है पाकिस्तान में। सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का इशू है। डिसैलिनेशन प्लांट के लिए आपको समंदर के पानी को डिसैलिनेट करके शहर को देना है। 3 दिन पहले गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा भाई सऊदीया और UAE दुनिया के हमसे करीब 2 मुल्क ऐसे हैं जो तमाम काम ही उनका डिसैलिनेशन प्लांट्स पे। दुबई में सहरा है, कहीं पानी नहीं है, UAE में हर जगह। वहाँ से इन्होंने टीम बुलाई। उस टीम ने आके कहा कि जी आपका तो तमाम इंडस्ट्रियल वेस्ट समंदर में जा रहा है, जैसा रहा। तो जब समंदर के खड़े हो वहाँ से स्ट्रेट अंदर जाइए। उन्होंने पहले वहाँ से सैंपल लिया, फिर 8 किलोमीटर समंदर में अंदर जाके सैंपल लिया, फिर 16 किलोमीटर अंदर जाके सैंपल लिया। उन्होंने कहा 16 किलोमीटर से पानी डिसैलिनेट हो सकता है। अब अगर वहाँ प्लांट लगे इनसाइड सी 16 किलोमीटर, तो उसकी कॉस्ट का अंदाज़ा कर सकते हैं आप। फिर वहाँ से जो पाइप आएगा शहर के लिए, या कह लीजिए डेड लेवल पे रोड तक पाइप लाया जाएगा, कहने लगे डिसैलिनेशन प्लांट की कॉस्ट एक तरफ, सिर्फ उस पाइप की कॉस्ट एक तरफ। तो ये तो हमने अपने मुल्क का हाल किया है। मैं ये बात कहता हूँ कि जी कराची में पानी नहीं है, आपने हाई राइज पे पाबंदी लगा दी। ये देखें ना, आपने ये पॉइंट बताया, अभी बहुत सारे लोगों को इस पॉइंट का भी अंदाजा नहीं जानते लोग ये बात। मैं आपसे बात कहता हूँ कि जिस इंडस्ट्री ने वो वेस्ट पहुँचाया समंदर में, क्या आपने वो इंडस्ट्री बंद की? उस पर किसी ने बात की? नहीं करी। अभी मिनरल वाटर कंपनीज़ का चीफ जस्टिस साहब ने केस उठाया, 1 रुपया उन पर टैक्स लगाया। उस 1 रुपया पर बॉटल, 1.5 लीटर पे 1 रुपया, उस पर भी एक हंगामा मचा हुआ है। वो 50 से 60 रुपए की बॉटल बिकती है, उसमें सिर्फ पानी भरा जाता है, जिसकी कॉस्ट 2-3 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ट्रांसपोर्ट करके भी 4-5 रुपये, 7 रुपये कॉस्ट होगी, वो 50 रुपये का बिक रहा है। कि उसने कितना टैक्स दिया, किसी ने सवाल किया? कोई भी नहीं करता। यही पानी तो वही है ना, सब सॉइल, वो पानी हमें निकालने की इजाज़त नहीं है।
अगर हम आरओ करें हमें निकालने की इजाज़त नहीं है। वाटर टेबल इफेक्ट हो रहा है ना फिर कराची का। मिनरल वाटर कंपनीज ले सकती हैं, अरबों नहीं खरबों रुपए कमा रहे हैं। सख्तियां हो रही हैं, 1 रुपए लीटर टैक्स है। नहीं अब मजीद सख्तियां शायद मुस्तकबिल में होनी चाहिए, मुस्तकबिल में शायद सब पे होनी चाहिए, हम पे भी होनी चाहिए। हमसे आप टैक्स लीजिए, जो नॉर्मल टैक्स है, एक FTR स्कीम की थी वो ख़त्म कर दी, 20 गुना टैक्स मिलता उससे, 1 साल चली वो बंद हो गई। आप बिल्डर पे भी टैक्स लगाएं, आप इंडस्ट्रीज़ पे भी टैक्स लगाइए, लेकिन एक लकड़ी से सबको इस्तेमाल यूज़ करें ना जी, सबका इलाज होना चाहिए, सिर्फ बिल्डर ही क्यों। हर जगह बिल्डर माफिया है, बिल्डर ने ये कर दिया, बिल्डर ने वो कर दिया। जी असल जो माफिया है वो पोर्शंस वाली थी। असल जो माफिया है जिसको आप कच्ची आबादी कहते हैं, वो कच्ची आबादी नहीं होती, उसमें करोड़ों के घर होते हैं। कच्ची आबादी कहते हैं उस गरीब आदमी के लिए जो 20-20 हज़ार रुपये कमाता है, रहने को घर नहीं है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4, ब्लॉक 10, ब्लॉक 11, ब्लॉक 9 अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे कच्ची आबादी बनी हुई है। इसी कोर्ट में जाके वो स्टे लेते हैं, उसके बाद वो केस नहीं लगता और आम आदमी के प्लॉट पे कब्जा होकर घर बन गया। खरबों रुपए का ये नेक्सेस है, इस पर कोई बात नहीं करता। बिल्डर के पीछे क्यों लगे कि जी बिल्डिंग नजर आती है खड़ी हुई, काम हो रहा है, होना चाहिए ना, हो रहा है जी काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप फिर उसके बाद हमसे भी तमाम सवाल करें कि जी आपने इस बिल्डिंग के अंदर ये कमी है। मैं एक बात जानता हूँ, पिछले 15 साल से मेरा कारोबार में बहुत फुल फ्लेज वो है, मैंने तो नहीं देखा कि कोई बिल्डर पानी का कनेक्शन नहीं लेता। पिछले 15 साल की बात कर रहा हूँ, उससे पहले का मुझे नहीं पता। मैंने नहीं देखा कि कोई KSC का लीगल कनेक्शन नहीं लेता। मैंने नहीं देखा कि कोई सुई गैस का कनेक्शन लेना मजबूरी भी तो है, कंपल्शन है, ठीक है जी। फिर भी आप उसको बिल्डर को आपने माफिया बना दिया कि जी अगर ये बिल्डर माफिया खत्म हो जाए तो आपका शहर कौन आबाद करेगा। चलें इसके इमेज पे वर्क कर लेना थोड़ा सा, चलें आपके साथ तो खुल के बात हो सकती है। बात ये कि इसमें कुछ इंडस्ट्री को भी एफर्ट करनी पड़ेगी इमेज इंप्रूवमेंट की, मेरा ऐसा ख्याल है। क्या करनी चाहिए आप बताइए। एक एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर सोसाइटी को बेहतर तौर पर एंगेज किया जाए। और फिर बात यह कि आपके साथ तो ये बात हो सकती है और नाजरीन भी इसको समझ सकते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बिल्कुल नहीं कुछ देखिए ना, कुछ कमजोरियां होती हैं, वैसे तो हम मिसाल दे देते हैं। जो खराब हैं उनको पॉइंट आउट कीजिए, उनको सामने लाइए, उनके साथ जो कानून के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए वो हो, लेकिन उसकी वजह से सही लोग सफ़र करें। मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई इशू, बिल्डर्स का कोई इशू नहीं है। अब 10 साल भी आप काम बंद कर दें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गुजारा कर लेंगे। उस लाखों आदमी का बताइए जो सिर्फ ब्लॉक उठा के ऊपर पहुंचाता है, जिसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, आप उसको 500-800 रुपये दिहाड़ी देते हैं तो उसके घर में चूल्हा जलता है। वो सब अभी लाखों लोग कहाँ जाएंगे। पाबंदी लगे आज 2 साल 1.5 साल हो चुका है, पौने 2 साल, अब वो सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं। आज पहली दफ़ा हम एहतजाज पे निकले जब एक पानी सर से ऊपर हो चुका है। वो हज़ारों आदमी, लाखों आदमी जो यहाँ से अभी ले ऑफ होगा वो किधर जाएगा, वो आपकी सड़कों पे होगा। आपके यहाँ चोरियाँ शुरू हो चुकी हैं, स्ट्रीट क्राइम आप पुलिस से चेक कर लीजिए बढ़ना शुरू हो चुके हैं। जब खाने को पैसा नहीं होगा, बच्चा घर में रो रहा होगा भूख से, तो अगला दूसरे का कत्ल करके पैसे लेके जाएगा। इस चीज़ पे गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। अच्छा बोलें इतना नहीं, तो मैं हकीकत बयान बड़ी डिप्रेशन वाली बातें मेरे भाई, हकीकत बयान कर रहा हूँ। जब आप लेबर निकाल देंगे, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे 2500 एम्प्लॉयज़ हैं। उन 2500 में से 3 महीने बाद मैं 500 को भी नहीं खपा सकता, 2000 को मैं सैलरी नहीं दे सकता हूँ। मेरी लेबर, ऑफिस स्टाफ सब मिला के 2500 लोग काम करता है। मैं किस तरह आगे लेके चलूँगा। मुझ जैसे बेशुमार लोग हैं, मेरा इतना बड़ा कारोबार नहीं है और तो बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग बैठे हैं, वो लोग किधर जाएंगे। DHA सिटी है, कितनी बड़ी वहाँ लेबर काम कर रही है। चलें वो इंफ्रा हो गया, अब कंस्ट्रक्शन होने जानी है। हम बहरिया को कहते हैं, बहरिया एक अच्छी साइड उसकी ये भी है ना कि वो लेबर को रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है। भले उसके साथ जो इश्यूज़ हैं वो सही हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, उस पर जो पेनल्टी लगानी है वो लगाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ जी, वो सरकारी इदारे उस वक्त कहाँ होते हैं जब कोई काम गलत हो रहा होता है। वो सब शामिल होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि ये काम गलत हो रहा है। कराची शहर में, पाकिस्तान की बात नहीं करता, कराची मुश्किल और पेचीदा सूरत-ए-हाल में आप लोगों को डाल रहे हैं जी। कराची शहर में आप एक ब्लॉक नहीं रख सकते, एक ईंट नहीं लगा सकते बगैर पुलिस की इजाज़त के, बगैर कंसर्न अथॉरिटी की इजाज़त के। ये कैसे तमाम काम हो रहे हैं जिनकी आज बातें हो रही हैं। तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी जाना चाहिए जो इन सब गलत कामों को कराने वाले हैं, उसके पीछे एफर्ट उनकी होती है, सामने कोई होता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। हैरानगी मुझे इस बात की है कि वैसे बिल्डर तबके के मुतालिक तो यही राय होती है कि ये बड़े VIP खाते पीते, मतलब देखिए रिच लोग होते हैं, आप उनको सड़कों पे ले आए, कुछ समझ नहीं आ रही बात, और वो सड़कों पे आ भी गए, ये भी समझ में नहीं आई, और धूप में खड़े हो गए। रोटी रिस्क कमाना जायज़ तरीके से, अगर अल्लाह किसी को नवाज रहा है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के जेब में 2 पैसे कम हैं, किसी के पास 2 पैसे ज़्यादा हैं। वल्लाह ऐसा भी होता है कि हम प्रोजेक्ट कंप्लीट, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, मेरे अपना ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट मेरे अभी हैं,
जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मुझे उसमें 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। बहुत बड़ी वॉल्यूम के प्रोजेक्ट है, मैंने जिस भाव बेचा उसके बाद शहर में बेहतरी आ गई, वो 3 टाइम्स अपार्टमेंट की प्राइस हो गई। वल्लाह 1 रुपया मुझे प्रोजेक्ट से नहीं बच रहा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, बिलियंस के प्रोजेक्ट से मुझे रुपया नहीं बच रहा और मैं पोजीशन दे रहा हूँ उनको लोगों को। 1 रुपया किसी से मेरे प्रोजेक्ट को आप चेक करवा लीजिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ कि जी मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ। बहुत लोग हैं ऐसे, प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, 40 लाख का फ्लैट बेचते हैं, कब्जा दे रहे होते हैं, 1 करोड़ का होता है। तो 1 करोड़ तो सारे कॉस्ट में ही चला जाता है, लेकिन रोटी देने वाला तो अल्लाह बैठा है। आपको नहीं पता होता कहाँ से अल्लाह मदद करता है। हम जो बाहर निकले हैं वो अपने लिए नहीं निकले। हमारे लाखों लोग हमारे पास काम कर रहे हैं पूरी एसोसिएशन के बाद। 1500 लोग हैं जो हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। एवरेज एक आदमी के पास 500 से 700 आदमी काम करता है, ऑफिस स्टाफ लेबर सब मिला के। वो सब खत्म हो जाएंगे, वो गरीब के दर जाएंगे। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, इसको मुझे कोई जवाब दे दे। आप बिल्डर का काम बंद कर दीजिए, हम माफिया हैं, हमने बहुत गलत काम कर दिए। एक प्रोजेक्ट बता दें जो 2 नंबर ज़मीन पे बना हुआ हो, किसी एम्यूनिटी प्लॉट पे बना हुआ हो। आप ईंट नहीं रख सकते गलत ज़मीन के ऊपर, अपनी ज़मीन पे आप बगैर परमिशन के ईंट नहीं रख सकते, तो आप गलत काम कैसे कर सकते हैं? नहीं तो इस वक्त बुनियादी तौर पर क्योंकि कोई भी एहतजाज होता है तो इंसान यही सोचता है अगर एहतजाज कर रहे हैं तो फिर मुतालबा क्या आप चाह रहे हैं कि जो सरकारी अफसरान हैं उनके ऊपर सिर्फ एक मुतालबा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड+6 अलाउ किया तो आप कम से कम वो तो बनने दें। आप वो भी नहीं बनने देना चाह रहे। पिछले 1.5 साल से कोई अप्रूवल नहीं है SBCA से। 1 साल हो गया ग्राउंड+6 की परमिशन मिले हुए, वाटर बोर्ड NOC नहीं दे रहा। SBCA कहती है वाटर बोर्ड से NOC लाइए। वाटर बोर्ड NOC देगा तो सारे काम बाद आगे चलेंगे। आप वो SBCA चले जाइए, किसी वक्त किसी को भेज दीजिए, खाली पड़ा हुआ है। पहले वहाँ चलने की जगह नहीं होती थी, पूरे कराची के नक्शे वहाँ से पास होते हैं। और लोगों के बहुत मसाइल हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों ने अपनी औलादों के लिए फ्लैट लिया हुआ होता है, बेटे की शादी होगी वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बेटी की शादी होगी जहेज़ में दे देंगे। इससे बढ़ के एक बात आपको बताऊं, कराची शहर का एक रिवाज है, मुझे 1 करोड़ का फ्लैट ख़रीदना है, मेरी 1 करोड़ की सकत नहीं है ख़रीदने की। आप बिल्डर हैं, आप कोई ज़मीन ख़रीदना है, मेरा आपसे ताल्लुक़ है, मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा भाई मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है। तो बिल्डर कहता है भाई ज़्यादा पैसे अभी दे दो तो मैं डिस्काउंटेड रेट पे दे देता हूँ, वो ज़मीन की पेमेंट में पैसे चले जाते हैं। बहुत लोग ये काम करते हैं और बहुत तरीके से करते हैं, बहुत अच्छा जाता है। तो वो 1 करोड़ का फ्लैट अगले को 80 और 75 लाख में मिल जाता है। उसने 30-35 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दी जो ज़मीन के पैसों में चले गए। अब वो अप्रूवल ही नहीं हो रही, NOC नहीं हो रही, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। जिसने ये पैसे दिए हैं वो परेशान बैठा है, जिसको घर चाहिए। हर 20 साल में एक घर से 5-6 घर बनते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन रोक देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कच्ची आबादियों में जाएंगे। क्योंकि आपने पाबंदी लगानी है तो बच्चे पैदा करने पे पाबंदी लगाइए ताकि जी पानी पीने वाला ही कोई ना हो, वो आप लगाइए, आपको मजहबी तबका बताएगा। हल तो ये है कि आप जैसे चाइना में हुआ, तो कहते हैं बड़ी औखी बात कर दी आप। नहीं तो हकीकत यही है ना, आपको जो मसले का हल है, मसले का हल तो ये है कि आबादी कम कर दीजिए। अगर आपके पास पानी नहीं है, बिल्डिंग थोड़ी पानी पीती है, इंसान पानी पीता है। एक और मौजू है जिस मौजू पर आपसे बात करना ज़रूरी है, तो बड़ी अहम बात आपने की। बात यह कि शहर कराची वैसे भी तो बहुत ज़्यादा वसी हो चुका है। हमें इस चीज़ को तो तस्लीम करना पड़ेगा कि अब हम इसके वसाइल को किस हद तक जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। या आप खुद समझ पा रहे हैं 2.5 करोड़, अगर कुछ लोग कहते हैं कि कराची शहर की आबादी 2.5 करोड़ है, मैं नहीं कहता, कुछ लोग कहते हैं, तो एम ये है कि अगर 2.5 करोड़ है तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलस सिटी है ना। कोई डिस्पर्जन भी तो होनी चाहिए पॉपुलेशन की। डिस्पर्जन करते हैं तो भी आप लोगों को बुरा लगता है। आप लोग कहते हैं क्यों की डिस्पर्जन, उसको क्यों पानी दे रहे हैं, उसका क्यों ख्याल कर रहे हैं। इशारा समझ गए ना आप? जिस तरफ डिस्पर्जन भी आपको नहीं पसंद, आइसोलेशन भी फिर यही होगा ना। नहीं देखिए जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सबको कारोबार करने का हक होना चाहिए। ये नहीं कि आपके लिए कानून कुछ है, मेरे लिए कुछ और है। सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जो अच्छा काम करता है वो आगे बढ़ेगा। कुछ मशहूर नाम हैं जिनके प्रोजेक्ट्स बेहतरीन बनते हैं, बिकते हैं, बन जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनको आगे बढ़ा रहे हैं। देखें अभी जैसे कराची के इर्द गिर्द एक मिसाल देता हूँ, आप चूँकि इस मौजू पर बड़ी गुफ्तगू भी करते रहते हैं। अब बात की कि घरों की तरफ भी लोग जाएंगे, लेकिन घरों की तरफ लोग गए नहीं, वहाँ पर अभी भी सिर्फ फार्म हाउस का ही काम हुआ जो हुआ और बहुत लोगों ने किया। मैं उनके नाम क्या लूँ, अब आपको पता है आजकल तो वो बहुत लेकिन मेन एम ये लोगों ने कहा ठट्ठा की तरफ लोग जाएंगे, वो भी सिलसिला ना हो सका। इस तरफ नहीं गए लोग, थोड़ा सा नॉर्थवर्ड गए, हैदराबाद के इर्द गिर्द। मतलब मेरी ज़ाती राय में आने वाला वक्त सिर्फ सुपर हाईवे का है। नेशनल हाईवे की तरफ तवज्जो लोगों की कम होगी। हालांकि उधर स्टील मिल मौजूद है, इंडस्ट्रीज भी हैं उस तरफ, वहाँ बढ़नी चाहिए। लांडी के इलाके में उससे आगे बढ़नी, इंडस्ट्री तो गई है वहाँ जी, लेकिन इंडस्ट्री के ही चारों तरफ आबादी आती है ना। हमारे यहाँ का एक अजीब निज़ाम है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये शारे फैसल की कंटिन्यूएशन स्टील मिल तक,
सिग्नल फ्री कर दें, हाँ, ट्रैफिक बेहतर कर दें तो वहाँ पे भी आबादी बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि वो शहर के अंदर है। अब तो सब चीजें शहर के अंदर आ गई। पहले लोग कहते थे मलिर जा रहे हैं या मलिर से आ रहे हैं, नहीं, अब तो वो सेंटर ऑफ द सिटी है। जिना एवेन्यू जहाँ पहले कोई नहीं, 5 साल पहले 8 साल पहले कोई नहीं जानता था, आज वहाँ कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है बिक जाता है फ़ौरन। फैल्कन कॉम्प्लेक्स में 300 गज का घर जिना एवेन्यू पे 5.5 करोड़ रुपए का है। अब 5.5 करोड़ का 300 गज का घर हर कोई नहीं ले सकता, तो उसको हम जैसे बिल्डर्स के पास आना है वही घर 2 करोड़ में ख़रीदने के लिए। अब आप हमारा घर कारोबार बंद कर देंगे, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, फिर वो शहर में दूसरे काम शुरू हो जाएंगे। अब मैं आने वाला वक्त बहुत ख़राब देख रहा हूँ। नहीं तो आप एक चीज़ तो आपसे डिटरमिन करना ये ज़रूरी है कि कराची के साइज़ को हम आबादी के हिसाब से कोई ना कोई तो, मतलब इस पर मैं कह तो नहीं लगा सकते, जैसे अभी आप कह रहे थे कि आबादी कम कर दें, लेकिन डिस्पर्जन तो करनी पड़ेगी। अब करीब तरीन जगहों पर कहाँ जाएंगे लोग, काम ही नहीं है वहाँ पर। हो रही है, लोग सुपर कराची के बाहर कहाँ काम है, कराची के अलावा शहर में काम नहीं। वो पूरे पाकिस्तान का कारोबार एक तरफ, कराची का कारोबार एक तरफ। पूरे पाकिस्तान में इस तरह के मामला हो रहे हैं। अब तो आपको पता है सख्तियाँ हो रही, कहाँ हो रही, बड़े लोग इस्लामाबाद में 20-20 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वहाँ तो वसाइल वाफिर मिकदार में मौजूद है ना। कराची में भी मौजूद है। कराची में वाटर बोर्ड जब 1 रुपया खर्च करके 30 पैसे आपसे ले रहा है, तो उसके पास वाफिर मिकदार में वसाइल कैसे होंगे? तो वाटर बोर्ड की गलती हुई ना, इसका ताल्लुक उससे कहां से जोड़ रहे हैं? उसकी सजा वाटर बोर्ड को दीजिए ना, आप बिल्डर को क्यों दे रहे हैं? सवाल ये है, अगर मैंने किस तरह दें, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए क्या करें आप? एटलीस्ट जो उनका खर्चा है वो उनको बिल करना चाहिए, पहली बात। यानी कॉस्टिंग एक आपने कॉस्टिंग करनी चाहिए, सही। जो रिस्पॉन्सिबल है उसको आंसरेबल ठहराएं, उसको आंसरेबल होना चाहिए। और सेकंड, और फिर उसके बाद थर्ड भी तो होगा सोल्यूशन, क्योंकि आपका एम तो ये है कि किसी तरह कोई ना कोई आप लोगों का मसले का हल निकले ना। आप तो यही चाह रहे हैं। डिसैलिनेशन प्लांट के लिए इनके पास बजट नहीं है, वो तो आपने बता दिया। जो हमारे नक्शे पास होते हैं उसमें कोई फीस रख दे, एसोसिएशन हमारी तैयार है उसके लिए। हर हाल में सबसॉइल आप यूज नहीं कर सकते, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आप यूज करने नहीं, एक मतलब आप इश्यूज हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन है बेसिकली। अगर K4 का काम तेज हो जाए, आपके चेहरे पर एक पोशीदा सी मुस्कुराहट आ रही है, काम आपका बने नहीं बने K4 नहीं तो K4 स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आज उसका बिल कहाँ पहुंचा हुआ है, 4 टाइम्स उसका एस्टिमेट बढ़ चुका है, आने वाले कई सालों में भी वो नजर नहीं आता। आप उसके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना। अब ढूंढने पड़ेंगे वो तो सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो हफ्ता लगेगा वो ढूंढने के लिए उनको। बात यह है जनाब, बात यह है, मैं आपको फिर कहता हूँ, कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी करनी है, बिल्डर का कारोबार बंद करना है। पहली बात तो ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, पाकिस्तान का आईन इस बात तो और शहरों में आपको काम करने की इजाजत दे रहे हैं ना। तो जो ब्रेड एंड बटर जो पैदा कराची का, वो मैं अपना घर यहाँ से छोड़ के हैदराबाद सक्खर में जाके बैठ जाऊँ, इस्लामाबाद जाके बैठ जाऊँ, ये कौन सा तरीका है? कल को लाहौर वाले का कारोबार बंद करके बोले तुम कराची आ जाओ, यहाँ कारोबार करो आके, ये बात समझ से बाहर है। पाबंदी लगाइए, पूरे मुल्क में लगा दीजिए, पानी नहीं है कोई बिल्डिंग नहीं, घर भी नहीं बनेगा। घर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा ज़रूरत है, पानी का खर्चा वहाँ ज़्यादा है। देखें, अब इससे थोड़ा सा मावरा होकर इशू सिविल सोसाइटी का भी है। बिल्कुल, सिविल सोसाइटी ऐसा फील करती है कि बिल्डर्स आगे नहीं कुछ लगा रहा, क्योंकि वो लोग क्या यूज करते हैं वर्ड, नहीं वो क्या वर्ड यूज करते हैं आपको पता है जी। लेकिन एम ये कि वो लोग ये कहते हैं कि आप लोग एनवायरनमेंट को इर्रेपरेबल नुकसान पहुंचाते हैं, आप लोगों की वजह से ट्रैफिक कंजेशन होती है, आप लोग इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं कि वो एरियाज जो कि नॉन कमर्शियल हैं उनको कमर्शियल कर दिया जाए, नहीं होने देना चाहिए। आप पॉपुलेशन डेंसिटी और जोनिंग के उसूलों को तोड़ना चाहते हैं। मतलब ये उनका, मैं जो बता रहा हूँ आपको पर्सपेक्टिव, आपको ये चीज़ तो वही सिविल सोसाइटी इन प्रोजेक्ट्स में आके रहती है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ, जो कराची की 22 रोड हैं कमर्शियल हैं, उसके अलावा 23वीं रोड कमर्शियल आप ना कीजिए, ठीक है जी, लेकिन जो कमर्शियल है उन पे तो प्रोजेक्ट बनने दें। जो प्लॉट बाय बर्थ कमर्शियल है, जहाँ आपने कमर्शियल एरियाज हैं, उनको आप बिल्डिंग्स तो बनने दें। आप 120 गज के एक घर में अगर पानी की लाइन लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे आप 100 घरों को लाइन देते हैं, तो उनका खर्चा 5 टाइम्स है अगर वही 100 घर के अपार्टमेंट की बिल्डिंग को आप पानी की लाइन दे दें। तो आप तो खर्चा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये वाटर कमीशन मौजूद है, देखिए वाटर कमीशन में आप बताइए कितनी दफ़ा आबाद वालों की वहाँ सुनवाई हुई है? जब शुरू केस चल रहा था आप लोग गए ही नहीं वहाँ पे? हर दफ़ा गए, हमारे वकील गए, केस प्रेजेंट ही नहीं हो पाता उस तरह। क्यों? क्या एक चीज़ तय हो गई है कि ये बिल्डर है, ये माफिया है, इनका काम नहीं होने देना। आप हमारी सुने तो मुझे बुलाकर सुनिए, मैं कोई गलत बात करूं मुझे आप जेल में डाल दीजिए। वर्क करें ना, अभी तो आपको बताया, आपने कहा नहीं इस इमेज पे वर्क तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिविल सोसाइटी को एंगेज करें। आपने कहा सिविल सोसाइटी ही आप लोगों से हाउसिंग यूनिट लेती है जी, उनको आपको कन्विंस तो करना पड़ेगा।
और ज़रूरत तो उनकी भी है। मैं आपको आपकी तमाम बातों का एक जुमले में जवाब दे दूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ज़ेली इदारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो गया, उसके ज़ेली इदारे के DA MDA सारे डिपार्टमेंट हो गए। 40 साल में इनकी कोई स्कीम कामयाब नहीं है। बिल्डर्स के तमाम स्कीमें 3 से 4 साल में कंप्लीट हो जाती है। नेशनल हाईवे पे MDA हज़ारों लाखों प्लॉट हैं। तहसर टाउन नॉर्दर्न बाईपास पे हज़ारों लाखों प्लॉट हैं। हॉक्स बे LDA स्कीम 42, मेहरान टाउन गवर्नमेंट की ये गुलशन मेहरान, पता नहीं कितने प्लॉट्स हैं, लाखों लोगों के इसमें प्लॉट्स हैं। आज तक 40 साल गुजर गए, कहीं घर नहीं है, कुछ नहीं है। ये कोरंगी का इलाका मेहरान टाउन 80% कब्जा है, गवर्नमेंट की स्कीम है। सरकार आप बात क्या कर रहे हैं? ये पूरा शहर कराची प्राइवेट बिल्डर्स ने आबाद किया है। आज से 25-30 साल तला साहब, मेरी ख्वाहिश ये थी जी कि थोड़ा सा मैं आपको ये भी कहता कि कुछ हम इसके बारे में भी थिंक टैंक के तौर पर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें कि जनाब वाला इस इमेज बिल्डिंग का काम हो सकता है और आगे इसके लिए क्या बेहतरी की जा सकती है। आपने तो बड़ी तल्ख और सख्त बातें की, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर अब ये कह सकते हैं कि मज़ीद इस पर बहस की जा सकती है। आज के प्रोग्राम के अंदर वक्त जो है हमारे पास महदूद है। आपका शुक्रिया, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।